हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज हमें वैदिक सभ्यता के जो लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं, रेलवे में आए हुए हैं ज़्यादातर ये क्वेश्चंस, तो मैंने कराए आप लोगों को। तो लास्ट इसके 20 क्वेश्चन बचे हैं, उसे भी मैं करा रहा हूँ। मैक्सिमम हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ ही हमारा ये पूरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा आज। अब हम जो कल से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे महाजनपद काल, यानी जिसे बुद्ध काल बोलते हैं। तो कल फिर एक बार आपको स्टार्टिंग बताएंगे कि किस किस तरीके से महाजनपद काल पे आए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने खूब नोट्स बना के पढ़े होंगे, अच्छे से उन्हें देख रहे होंगे, मन लगाए काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए, जैसे कि मैं ज़्यादा बात करता भी नहीं हूँ, तो स्टार्ट करते अपनी क्लास को। कल मैंने आपको इसी क्वेश्चन पर लाकर छोड़ा था, देखें एक बार, सबको सही दिख रहा है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से? ठीक है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो आंसर है इसका मनु। मनु को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कई बार आता है मनु स्मृति। स्मृति का मतलब होता है बच्चों यादाश्त। यादाश्त पे जो चीज लिखी गई हो उसको बोलते हैं स्मृति पर आधारित, है ना। तो जो मनु स्मृति लिखी थी वो मनु ने लिखी थी, और मनु स्मृति में जो प्राचीन हिंदू कानून है उसके बारे में बात बता रखी है। जैसे राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, युद्ध में राजा को डरना नहीं चाहिए, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बातें इस मनु स्मृति में लिखी गई है। और मनु स्मृति किसने लिखी है? मनु ने लिखी है। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा गया? मनु को कहा गया। और इसने बुक कौन सी लिखी है? उसकी बुक का नाम है मनु स्मृति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, मनु स्मृति। 2003, 2004, 2002 तीन जगह ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और पुस्तक है जो किस पे लिखी है? हिंदू विधि पर। एक और पुस्तक है जो हिंदू विधि पे लिखी है। देखो एक बार, सही दिख रहा है क्या? सही दिख रहा है? ठीक है। तो एक और पुस्तक है जो हिंदू विधि पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। बहुत आती है पेपर में कि मिताक्षरा किसने लिखी है, तो वो है विज्ञानेश्वर। ये सब वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ था, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ कराया है। तो वो है विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। अच्छा, एक चीज रह गई, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, बीच में अभी याद आया है, कि इस बार 2025 में जो पद्म पुरस्कार है वो कितने व्यक्तियों को दिया जा रहा है? तो टोटल है 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे 139। वैसे मैं इस पर एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ, जहाँ तक उम्मीद है आपको परसों वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पद्म पुरस्कार का पूरा इतिहास भी लिख दिया, कब उनकी शुरुआत हुई है वो भी लिख दिया है, सारी बातें कर दी हैं। तो आपको वो वीडियो परसों तक मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर। किसी पेपर में आए तो ढंग से लगा देना, विज्ञानेश्वर। सही है। आगे इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, भी ये आएगा नहीं। हुण, कुषाण, आर्य, यूनानी। इस क्वेश्चन को मैं तब कराऊंगा जब मैं कुषाण, आर्य और यूनानी, कुषाण, यूनानी और हुण पढ़ा दूंगा। ये अलग क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे बड़ा करके दिखा नहीं रहा हूं, इसको छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट, हाँ ये वाला देख लो। स्कंद पुराण में पुराणों की संख्या है 18। याद रखना बच्चों, पुराणों की संख्या है 18। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है केदार खंड नाम से जाना जाता है। किस नाम से? केदार खंड। इसके साथ में ना एक चीज और लिख लो आप लोग, लिख लो। स्कंद पुराण में, या थोड़ा पानी पिला दो। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड नाम से जाना जाता है, और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। कुमाऊं को मानस खंड, कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। एक बार पूछ लिया केदार खंड गढ़वाल को, दूसरी बार पूछ लिया कुमाऊं को। पहाड़ी इलाके हैं दोनों ही, कुमाऊं भी और आपका गढ़वाल भी। ठीक है, तो इन्हीं इलाकों को क्या कहा गया है? केदारखंड, गढ़वाल को, और कुमाऊं को बोला गया मानस खंड। ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, एक और नोट करके लिख लो, पॉइंट लिख लो। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा, इससे पहले वाला क्वेश्चन है ये रही। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, इसके बारे में लिखवा रहा हूं, लिख लो एक पॉइंट और। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। ये याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य, ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। याद रखना, कभी आ जाए कि विज्ञानेश्वर किसकी टीका पर आधारित है, तो आप बताएंगे याज्ञवल्क्य की टीका पर आधारित है। कौन? विज्ञानेश्वर। ये अलग क्वेश्चन बना तो पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, किस लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। और विज्ञानेश्वर ने जो पुस्तक लिखी है मिताक्षरा, ये याज्ञवल्क्य की एक टीका ग्रंथ है, उस पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं शब्द निष्क। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। निष्क और शतमान याद करेंगे, निष्क और शतमान। तो देखो पूछ रखा है इसलिए पढ़ाया है आपको। शब्द निष्क, देखो सही दिख रहा है कि आप लोगों को? पहले शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। वैदिक काल में निष्क का अर्थ था आभूषण, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ क्या था? तो बाद में जो निष्क बना वो सिक्के के नाम से जाना गया। तो आंसर है इसका सिक्का, ना कि लिपि, ना कि कृषि, ना कि शास्त्र। क्योंकि वो व्यापार में यूज करते थे ना निष्क और शतमान, तो बाद में निष्क को क्या बोला गया? सिक्का कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में, आप बताएंगे ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, इंद्र। याद रखेंगे, याद अच्छे से मैंने बताया था, इंद्र को वो मानते थे, पूजते थे। तो आप एक काम करें, इसमें भी एक नोट करके पॉइंट लिखें जो मैं बोलता हूँ। लिखो, ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को बताया गया है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र को बताया गया है, और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। करीब 250 सूक्त, करीब 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। कभी पेपर में आएगा इंद्र को कितने सूक्त समर्पित हैं, तो 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। थोड़ा पानी पिला दो यार। 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है, इसको नोट करें बच्चों आप लोग। ठीक है बच्चों, तो इंद्र को कितने सूक्त समर्पित है? 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ये आप मेंशन कर लेना अलग से। नेक्स्ट, क्वेश्चन है वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। बताया था मैंने आपको वर्षा के, और युद्ध के देवता किसको बताया गया था? इंद्र को बताया गया था। तो वर्षा और वज्र, वज्र उनका एक अस्त्र था, है ना, कहते हैं ना वज्र प्रहार। तो वज्र क्या था? उनका एक अस्त्र था। तो वज्र और वर्षा यानी कि युद्ध के और वर्षा के देवता कौन थे? हमारे इंद्र थे। ठीक है, समझ में आया? एक बार दोबारा देख लो। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे किसके? वर्षा एवं वज्र के। सही है, नोट कर लो। नहीं रहने दो, नोट करो आप इसको, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया ना? तो वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वर्षा के और वज्र के। सही, यानी वर्षा और युद्ध के। आगे आते हैं, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? अब यहां पर आ गया अग्नि। देखिए इसे पहले समझ लें एक बार। ऋग्वेद के, एक बार देखो सही दिख रहा है क्या? देखो एक बार सही दिख रहा है? मैं चेक कर लेता हूं, एक बार देखना आप लोग कि बिल्कुल सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। सही दिख रहा है, ठीक है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो यहां पर आंसर है अग्नि। अब आप बोलोगे कि भैया अभी तो आप बताते प्रमुख देवता इंद्र, अब बता दे अग्नि। तो बच्चों ऑप्शन से जाना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन में इंद्र नहीं है, अगर इंद्र नहीं है इसलिए हम क्या लगाएंगे? अग्नि लगाएंगे। अगर इंद्र भी होता तो फिर प्रमुख देवता में इंद्र जाते। ठीक है, इसी के साथ एक नोट करके पॉइंट लिखो। लिखो, ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र थे, जबकि दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र थे, जबकि दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र के लिए 250 सूक्त थे और अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने दोनों पॉइंट लिखवा दिए। कभी पेपर में आए कि अग्नि को कितने सूक्त समर्पित थे, तो 200, और इंद्र को 250। सही है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट,
ये तो यार कल ही पढ़ाया था, फिर दोबारा आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में, पढ़े आप लोग, इसे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते कल बताया था बहुत अच्छे से, मुंडको उपनिषद से, और कल वहां पे इसकी डिटेलिंग भी की थी, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट आते हैं फटाफट, चलो अब नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये ध्यान रखना 18 है पुराणों की संख्या। कितनी? 18। पुराण कितने हैं? 18। पुराणों की संख्या 18। क्लियर हुआ? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। याद रखना है, ये तो कुछ यार याद रखने वाली चीजें हैं, उन्हें आप याद ही रख पाएंगे। बाकी हम इसे फटाफट अब फिनिश करते हैं, इसमें और कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये सब पढ़ा दिया है मैंने। जो वहां पे नहीं था बस उनको ही यहाँ पे मेंशन किया है, बाकी सारी चीजें नोट्स में है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत अच्छे से पढ़ाया था गायत्री मंत्र, है ना, ऋग्वेद में। बहुत अच्छे से क्लियर कराता आपको, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। आप मुझे ये बताएंगे गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ये आप मुझे बताएंगे, मैंने लिखवा रखा है बहुत अच्छे ढंग से। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? मैंने आपको आंसर बताया, ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन किस मंडल में मिलता है, किसने लिखा था, किसको समर्पित है, ये सब आप बताएंगे। ठीक है, चलो तब पता चलेगा क्या आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? बहुत अच्छे ढंग से बताया था मैंने आप लोगों को। किसकी उपासना करते थे ये? प्रकृति के जिन नियमों को नहीं जान पाए थे, ये उन्हीं की पूजा कर लेते थे। तो आंसर है प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? प्रकृति की उपासना करना था। ठीक है, इसकी प्रकृति की। नेक्स्ट, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, देखो कभी आपको लगे कि भैया ने पता नहीं क्या क्या पढ़ाया था, भाई ये सब पढ़ाया था मैंने। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। मैंने बताया था कि ये पशुपालन करते थे और उन्हें चराने के लिए नीचे की तरफ आए थे, याद करो ध्यान से। तो इनका ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। याद रखना यार, गलत मत करके आना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अब ये 4 आश्रम के बारे में, अब 4 आश्रम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आप इसे देखना। पहले आप लिख ले इस पॉइंट को, लिखो। प्राचीन काल में, लिखें जो बात बोल रहा हूं, प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्षों में बांटा था। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्षों में बांटा था, अर्थात 25-25 करके 4 बार बांटा गया था। 25-25-25-25, यानी पहले 25 साल की एज, फिर उसके बाद 25 साल की एज, फिर बाद 25 साल की एज, और फिर उसके बाद 25 साल की एज। 25-25 वर्ष के अंतराल पर बांटा गया था। इसमें लिखेंगे सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। ब्रह्मचार्य मतलब कि शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचार्य रहता था, ब्रह्मचार्य आश्रम। सेकंड, गृहस्थ आश्रम, 26 साल से लेकर 26 साल से लेकर 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, यानी कि अब हम शादी करेंगे, है ना, और जो गृहस्थी जीवन होते हैं उसको जिएंगे, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 साल तक। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष तक। वानप्रस्थ यानी कि एक तरीके से आप मानो, अब थोड़ा सा हम पूजा पाठ की तरफ इस तरीके से, है ना, उसमें चलेंगे। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम, यानी कि अब हम पूरे के पूरे सन्यासी बन जाएंगे। तो संन्यास आश्रम है 76 से 100 वर्ष तक का। वानप्रस्थ था 51 से 75 वर्ष तक का, और संन्यास आश्रम है 76 से 100 वर्ष तक का। तो ये 4 आश्रम बताए थे वैदिक काल के अंदर जीवन जीने के। तो वही पूछा उसने, 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है जीवन के चरणों से। 4 चरणों से संबंधित है 4 आश्रम। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थोड़ा स्पीड हो गई थी तेज, पर समझ गए होंगे आप लोग। 4 आश्रम, ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके साथ ही मैं कुछ पॉइंट लिखवा दूंगा और बता भी रखा है आप लोगों को। ये वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द
का अर्थ क्या है? चावल। वैदिक साहित्य में ब्रीही, यानी अगर ब्रीही बोल रहे हैं उसका मतलब होता है चावल, और गेहूं का मतलब होता है गोधूम। याद रखना, गेहूं का अर्थ होता था गोधूम। इसमें ही था, मैंने लिखा भी था, हाँ, गेहूं का गोधूम। गेहूं को बोलते थे गोधूम और चावल को बोलते थे ब्रीही। अब पेपर में ब्रीही तो पूछ चुका है, क्या पता गेहूं पूछे तो आप गोधूम बता देंगे, तो मैंने दोनों बता दी, ब्रीही भी और गेहूं भी। ठीक है, गेहूं को गोधूम और चावल को ब्रीही बोलते थे वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट आ जाओ, पाणिनि। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि भाषा और व्याकरण के, इसके बारे में तो सभी को पता होता है। पाणिनि किसके विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। याद रख लेना यार, ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसके बारे में लिख लो। पाणिनि प्राचीन काल में भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी, ये मैंने एक विज्ञानेश्वर बता दी है, एक मिताक्षरा बता दी है, एक आपको अष्टाध्यायी बता दी है, और एक आपको मनुस्मृति बता दी है। 3 पुस्तक बता दी, पेपर में आएगी, लिख देना। मनुस्मृति और मिताक्षरा और आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। तो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे पाणिनि। ठीक है, बस लास्ट करने वाले हैं हम। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? खूब अच्छे ढंग से बता रखा था आप लोगों को, खुद ही बता दो यार, जरूरी थोड़ी अब देखोगे ही। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था आर्य समाज। 4 वर्णों में कौन कौन से थे आप लोगों को पता है? बता रखा था मैंने, है ना, ये सारी बातें आपको क्लियर कर रखी हैं। आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित थे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और था, वो इसमें लिखा हुआ नहीं, चलो खैर मैं ही बता देता हूँ। ये जो 4 समाज थे, 4 वर्णों में विभाजित थे, वही थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रारंभिक हिंदू दर्शन जीवन में कितने निर्धारित किए गए थे? देखो, दिख रहा है, पहले देखना, इधर उधर तो नहीं हो गया। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4, अभी बता कर गया हूं 4। एक कौन सा था? ब्रह्मचर्य। एक कौन सा था? गृहस्थ। एक कौन सा था? वानप्रस्थ। और एक कौन सा था? संन्यास। तो 4 आश्रम निर्धारित किए गए हैं, ये वही वाले हैं। एंड लास्ट है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप पढ़ें और इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 रचाए के सूक्तों के 10 अध्याय हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है। इस 10 अध्याय में कितने सूक्त शामिल हैं? रचाओं के कितने सूक्त, मतलब डैश डैश, मतलब यहाँ पे सूक्त आएंगे, तो कितने सूक्त हैं? खूब अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बताएंगे। आंसर भी इसमें टिक ही कर रखा है पहले, वैसे तो 1028, तो क्या बताएंगे? 1028 सूक्त है, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, रचाओं से कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं पे कुछ आया था, कहीं पे कुछ आया था, ये क्वेश्चन ऐसी था तो मैंने इसे ऐसे ही अपलोड कर दिया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, वो है हमारी महाजनपद काल। और अब से स्टार्ट करेंगे हम लोग मगध महाजनपद को, उसके राजाओं को, उन सब के बारे में बात करेंगे और अपनी जो जर्नी है उसको आगे लेके चलेंगे। साथ ही कल से आपको शाम को 4 बजे या 5 बजे, टाइम डिसाइड हो जाएगा जैसे आएगी, उसमें कल से आपको या परसों से स्टैटिक जीएस मिलनी शुरू हो जाएगी। उसका काम हो चुका है, तो उस वीडियो बनानी रह रही है उस पर, तो आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पढ़ते रहें यार, खूब मन से पढ़ें, मेहनत करें दब करके। उम्मीद है कि मेहनत कर भी रहे होंगे। धीरे धीरे मैं और भी सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। हिस्ट्री तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे साइंस है, बायो है, और ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, उसमें कोर्स भी थोड़ा जल्दी चलता है, उसमें थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन रहता है। कम मतलब है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहता, उसमें भी एक्सप्लेनेशन है, और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।